जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। आज ये नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। बहुत दिन से आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे, तो बिल्कुल साथियों, आज जो खुशखबरी है वो आपके लिए आई है। पूरी बात इसमें हम करेंगे कि एक तो कुछ चेंजमेंट हुए हैं, ठीक है। दूसरा, आपके मन में जो डाउट चल रहा है सबसे बड़ा कि यहाँ पर ऑनलाइन डीवी होंगे या हमें ऑफलाइन वहाँ पर जाके डीवी करवाना पड़ेगा, तो वो डाउट भी आपका इस वीडियो में हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके लिए, वो भी साथ ही इस वीडियो में हम साझा करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जितने मन में आपके डाउट चल रहे हैं वो उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो कब से कब तक फिलअप किया जाएगा। तो क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म है साथियों, वो 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक फिलअप किया जाएगा। अब ये फिलअप कैसे करना है, तो आपके सबके पास में अपनी SSO ID है। SSO ID से आप लॉगिन कीजिए। वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का जो ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पर आपको माई रिक्रूटमेंट में जाना है और जो डिटेल्ड कम स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा और अपनी जो जितनी भी डिटेल्स हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में आपको 100 रुपये का जो पेमेंट है वो भी साथियों यहाँ पर चुकता करना पड़ेगा, या पेमेंट है वो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की आपको प्रिंट आउट ले लेनी है, स्क्रूटनी फॉर्म आपकी जो पेमेंट की रिसिप्ट है उसका। दूसरी बात है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि अब की बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं करवाएगा। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग जो है उसके द्वारा यहाँ पर आपका करवाया जाएगा। सबसे बड़ा जो डाउट है वो भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको ऑफलाइन यहाँ पर डीवी होंगे या ऑनलाइन होंगे, ठीक है। सब बीच में हम बात कर लेते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन सी चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीट वीडियो उपलब्ध करवा रखा है, उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो इसमें मेंशन करके दिए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको एक बार फिर भी रिपीट करवा देता हूँ। तो एक तो आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। दूसरा, आपको जो 12th क्लास की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, दोनों चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में जो आपकी जो ग्रेजुएशन की जो भी डिग्री है, आपने चाहे BA BCom BSc BTech ये जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है उसकी आपके पास में मार्कशीट और उसके साथ में आपके पास में जो उनका डिग्री है संबंधित जो आपने शिक्षा ग्रहण की है स्नातक की, उसके आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर आपने देखिए पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो अगर वो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं तो उसके पास में भी उसके साथ में भी आपके पास में डिग्री और जो आपकी मार्कशीट है वो दोनों होनी चाहिए। इसके बाद में आपकी जो कंप्यूटर संबंधित जो योग्यता आपकी लगने वाली है उसका डिग्री या डिप्लोमा या जो भी प्रमाण पत्र है वो साथियों यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में जो आपका हम बात करें कि मूल निवास। अब मूल निवास में देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एक तो जो नॉन TSP वाले हैं वो, और जो उनके लिए तो आपका जो सिंपल आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है वो, और जो विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो ओनली TSP क्षेत्र के लिए बनता है उनको चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपके देखिए, यहाँ पर आपके अनुसूचित जाति SC ST या फिर OBC, ठीक है। EWS के लिए आप डाउट में बताइएगा, EWS के लिए अपना EWS का प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। इसके अलावा MBC के लिए बिल्कुल यहाँ पर आपका अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगने वाला है, इसका खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि अन्य जो प्रमाण पत्र है, एक चीज़ और क्लियर कर लेता हूँ कि जो जितने भी आपके जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र लगने वाले हैं, अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद के हैं या फिर आपके वैलिड नहीं है, मतलब समय जो संबंधित जो समय दिया गया है, टाइमलाइन दी गई है, उसमें अगर नहीं आते हैं तो बिल्कुल आप अपना एक शपथ पत्र जरूर बनवा लें। शपथ पत्र के फॉर्मेट हैं वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर के नाम से ही है। इसके बाद में अन्य जो प्रमाण पत्र हैं, जो जैसे मान लीजिए कोई PH कैंडिडेट है, स्पोर्ट्स कोटे से है, ठीक है, या फिर विडो डाइवोर्स, या फिर आप पहले से किसी सेवा में हैं, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए जो संबंधित प्रमाण पत्र हैं वो भी जमा करवाने पड़ेंगे। जैसे आपका भूतपूर्व सैनिक जो भी हैं ASM हैं, उनके अपना PPO और डिस्चार्ज बुक। राजकीय सेवा में जो कर्मचारी हैं, खास करके ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर, एक डाउट बड़ा आपके मन में चल रहा होगा कि NOC अभी चाहिए या बाद में चाहिए। तो सचिव साहब ने क्लियरली मेंशन किया है, उनके ट्वीट पे आप जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जो NOC है वो आपको DV के टाइम पर ही चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो आपके पास में कोई भी आपके राजपत्रित अधिकारी हैं मिल जाएंगे आपको, गजेटेड ऑफिसर, उनसे आप जारी करवा लीजिए, या सिंपल भाषा में कहेंगे फर्स्ट ग्रेड के जो भी आपको 2 टीचर मिले उनसे आप जारी करवा सकते हैं।
इसके अलावा जो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में सब पत्र मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका वैलिड जाति प्रमाण पत्र नहीं है, यानी समय आपका आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का अगर जाति प्रमाण पत्र है, तो उसका संबंध में आपको जो शपथ पत्र है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दूंगा, या आप बोर्ड की वेबसाइट से भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी एक चीज़ नई चीज़ चालू की है कि बोर्ड एक हस्तलिपि का भी नमूना है वो आपसे अपलोड करवा रहा है। तो ये जो आपका हस्तलिपि का जो फॉर्मेट है तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर आप जैसा आपको उचित लगे विभाग की वेबसाइट पे कैंडिडेट कॉर्नर में जाकर भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक शपथ पत्र आपको ये देना पड़ेगा इस शपथ पत्र का कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो बिल्कुल आपके वैलिड है, इसमें कोई भी आपने गलती नहीं की है, या फिर ये नहीं कह सकते कि इसमें आपके कूट रचित डॉक्यूमेंट नहीं है या फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके संबंध में भी आपको स्टाम्प पेपर ये मेंशन करके देना पड़ेगा और नोटरी से इसे सत्यापित करवाना पड़ेगा। तो 10 रुपये 20 रुपये का स्टाम्प पेपर ये आप बनवा सकते हैं, ये इसमें आपको 100% आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में डॉक्यूमेंट को लेकर तो इसके अलावा और कोई सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। तो इसके अलावा अगर आपके मन में चीज़ें चल रही हो कि मेरे को दहेज का बनवाना है, वो बनाना है, मैंने आपको पहले की वीडियो में भी क्लियर किया है और इस वीडियो में एक बार फिर से आपके मन में जितने डाउट्स थे डॉक्यूमेंट को लेकर वो क्लियर कर दिए। अब जो सिंपल चीज़ें हैं जिन पर आपको खास करके ध्यान देना है, तो उसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें उनको ध्यान से, जैसे आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो उसको 10th क्लास के एक अलग से कॉलम दिया रहेगा, तो उसी में अपलोड कर दें। कैंडिडेट गलती करते हैं कि 10th वाले को 12th वाले में अपलोड कर रहे हैं और यहाँ पर जैसे आपकी बीटेक की डिग्री है तो आप उसको दूसरी जगह अपलोड कर रहे हैं, तो ये नहीं करें। यहाँ पर क्लियरली मेंशन रहेगा 1 2 3 4 ऐसे आपको यहाँ पर एक टेबल दी रहेगी और उसके सामने मेंशन रहेगा कि 10th क्लास की जो मार्कशीट है यहाँ पर अपलोड करें, तो वो सब संबंधित जगह है वहीं पर ही अपलोड करें। और उसकी साइज़ भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है कि 500 KB से 2 MB के बीच में ये साइज़ आपकी हो सकती है, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिए। और जैसे मान लीजिए कि आपका किसी डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई शपथ पत्र है तो उसके साथ में अगर आप स्कैन करें तो ऐसा नहीं है कि जैसे 10th क्लास की मार्कशीट और उससे संबंधित कोई आपका शपथ पत्र है तो वो 10th क्लास की मार्कशीट के साथ में ही स्कैन करके लगाएं। ऐसा नहीं कि वो शपथ पत्र आप लगा रहे हैं दूसरा अपनी आय प्रमाण पत्र के साथ में स्कैन करके, तो ऐसा ना करें। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत होने वाली है। और दूसरा ये इन्होंने देखिए मेंशन किया कि आप मोबाइल से जितने भी आप डॉक्यूमेंट स्कैनर या कैमरा स्कैनर वगैरह यूज़ करते हैं, इस प्रकार का भी आप टूल है वो यूज़ ना करें। आप अपना संबंधित ई मित्र पे जो आपको स्कैनर से आपको डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके अपलोड करवाने हैं। वो क्वालिटी के लिए ये आपको बता रहे हैं कि वो क्वालिटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा जो सवाल आपके मन में चल रहा है कि हमें अभी जो DV हैं, जो अभी हाल ही में DV हुए हैं, तो उसमें विभाग ने एक अपनी तरफ से एक नवाचार किया था कि हम ऑनलाइन DV करवाएंगे। लेकिन अभी साथियों क्लियर है कि देखिए जो DTA जो डिपार्टमेंट है वो आपका अलग से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी करेगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको खुद को वहाँ पर उपस्थित होकर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इसका जो शेड्यूल है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर जैसे ही विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आपके मन में जो डाउट है वो आप निकाल दीजिए कि भाई मेरे को यहाँ पर ऑनलाइन ही DV हो जाएगा या फिर जाना पड़ेगा। बिल्कुल 100% जाना पड़ेगा और इसका शेड्यूल है वो जल्द ही विभाग जारी कर देगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है डॉक्यूमेंट को लेकर तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको मोबाइल नंबर मिलेंगे, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी अपने जो डाउट्स हैं DV को लेकर वो क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।